जब मैं उनसे पहली बार मिला था, सोने का वक्त हो गया है, सो जाता हूँ। कल ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन है, मैंने खुद से कहा। न जाने कैसे होगा ये सब, डेट्स एंड ऑल पे जाना इन सब की आदत नहीं थी मुझे। काफ़ी नर्वस हो रहा था मैं उनसे मिलने से पहले, लेकिन साथ ही साथ एक्साइटेड भी बहुत था। एक अरसा बीत चुका था हमारी बात शुरू हुए हुए, और मैंने अब तक बस उन्हें तस्वीरों में ही देखा था। अब मैं यूं ही तो नहीं पूरी ज़िंदगी बिता सकता था उन्हें दूर दूर से देखकर। और वैसे भी कुछ स्पेशल चीज़ें होने के लिए एफर्ट्स भी ज़्यादा डालने पड़ते हैं, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम कल फाइनली मिलेंगे और एक सुकून भरी शाम संग बिताएंगे। यही करीब 2 बजे का मिलने का प्लान था। बात दोपहर की थी, लेकिन जैसे आंखों के आगे अंधेरा ही छा रहा था, जो मुझे उनके चेहरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे मेरा नाम पुकार रही हो, बेहद इश्क से। मैं वहाँ वक्त से पहले पहुँच गया था, क्योंकि पहले ही दिन इंतज़ार कराऊँ ये मुझे गवारा नहीं था। हर गुजरती कार में मैं उस चेहरे को तलाश रहा था, बार बार अपने फ़ोन को देखता और लॉक अनलॉक का खेल खेलने लगता। धड़कनें तेज़ होने लगी जब एक कार मेरे सामने आके रुकी। उसका गेट खुला और कोई उतरा। वो जो उतरा था वो मेरा था। उन्हें देखते ही मैं जैसे कहीं खो सा गया था। थोड़ा फिल्मी सा माहौल था, पर कानों में मुझे एक ही सॉन्ग सुनाई दे रहा था, 1000 Years ऑफ क्रिस्टीना पेरी। वो वक्त, वो लम्हा मैं शायद लाखों करोड़ों सालों में भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मुझे रियलिटी कम और एक सपने से ऐसा ज़्यादा लग रहा था। मैंने आंखें खोली दोबारा और देखा उन्हें। वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी यार। ये मेरी मोहब्बत नहीं, असलियत बोल रही थी। वो थी खूबसूरत यार, और आज उससे भी ज़्यादा है। उनकी आंखें, उनके होंठ, उनकी मुस्कान, सब में एक चमक थी, अ शाइन ऑफ ब्यूटी। मैं देर ना करते हुए आगे बढ़ा और उनको अपना हाथ दिया मुस्कुराते हुए। उनकी इंटेंशंस भले ही ग्रीट करने की हो, पर मेरी तो उन कोमल हाथों को महसूस करने की थी। मैं उन्हें मुस्कुरा कर हाय बोला और मैंने भी हाय कहा, और उनके लिए रेस्टोरेंट का डोर खोला और उन्हें ऊपर ले गया। वहाँ पहुँच के मैंने उन्हें बिठाया एंड देन खुद भी बैठा। कुछ देर तक तो मैं जैसे खो ही गया कि ये वाकई में सच है, शी इज़ राइट है, और मुझे यकीन तक नहीं हो रहा था। हम उस वक्त से गुजरे थे जब एक दूसरे से मिलने के लिए तरसे थे, लेकिन आज हम हैं साथ एक दूसरे के सामने। मैंने उन्हें ऑफ़र किया एक ग्लास ऑफ वाटर, और ख़ुद भी पिया, क्योंकि शायद उनसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे थी। हम लोगों ने बातें शुरू की। मैं सच कहूँ तो बार बार लॉस्ट हो रहा था, क्योंकि मैं उनकी बातों से ज़्यादा ध्यान उन पर दे रहा था। मैं सोच रहा था हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। वो इस चीज़ से बार बार इरिटेट हो रही थी कि मैं सुन नहीं रहा था उन्हें। पर सच कहूँ तो मुझे उनसे अब प्यार होने लगा था। किसी के प्रेजेंस से आज तक इतना कंप्लीट महसूस नहीं हुआ था। वो उनका बात करते करते बालों को कान के पीछे टक करना, मुझे देखकर थोड़ा शर्माना, हर एक अदा जैसे घायल कर रही थी। मैं महसूस कर रहा था वो सब। इतने में उन्होंने कहा इट्स टाइम टू लीव, और मैं ऐसा हो गया कि अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्यों जाना है। उन्होंने कहा 4:30 बज गए अनुभव अग्रवाल। मैंने वॉच देखी तो वाकई में 2.5 घंटे हो गए थे बैठे हुए। पता ही नहीं चला कब वक्त निकल गया। मैंने उन्हें कहा अभी मत जाइए प्लीज़, अभी तो मैंने आपको सुनना शुरू किया था। पर क्योंकि उन्हें जाना था घर, मैं ज़्यादा कुछ बोल ना सका। मैंने बिल पे किया, थोड़ी सी बहस के बाद, क्योंकि वो ऐसी थी कि मुझे करना है ये वो। खैर हम उठे और डोर खोल के आगे की ओर बढ़े, तो मैं वहीं थम गया। मैं उनसे कुछ मांगना चाहता था। वो कुछ घबराई, उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या मांग रहा हूँ उनसे। मैंने कहा आई वॉन्ट टू हग यू। उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर कहा आई डोंट हग स्ट्रेंजर्स, और मुड़ गई। मुझे बुरा ज़रूर लगा, तो मैंने कहा क्या मैं हमेशा स्ट्रेंजर ही रहूँगा आपके लिए। उन्होंने फिर से स्माइल की और कहा ये तो वक्त बताएगा। उस दिन शायद वो इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं तड़पता रह गया, एक हग। हम बाहर निकले, उन्होंने कैब बुक करी अपने लिए। जब तक वो नहीं आई मैंने उनका हाथ पकड़ के रखा। वो नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ूं? गले नहीं लगा सकती, कम से कम हाथ तो पकड़ के रखिए। फिर जो आई कैब, और मैं ऐसा हो गया कि यार अब ये चली जाएंगी। मैं छोड़ना नहीं चाहता था वो हाथ, पर क्या करें, मजबूरी थी। छोड़ना भी पड़ा और जाने भी देना पड़ा। वो कैब में बैठी और मुझे पीछे मुड़ के देखने लगी। उन्होंने बाय बोला और मैंने उन्हें हैंड वेव किया, और जैसे ही वो मुड़ी मेरा रोना निकल गया और आंसू रुके ही नहीं मानो। वो कैब हम दोनों को दूर लेकर जा रही थी, बहुत दूर। मैंने उन्हें टेक्स्ट किया आई मिस यू, बस इतना ही।